हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंजियोस्पर्म्स की कितने इवेंट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल में हम लोग आज ये भी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इट मीन्स स्टेमन के स्ट्रक्चर की, एंथर के स्ट्रक्चर की। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो इसको 3 इवेंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट मीन्स ये तीनों इवेंट्स जो है सेक्सुअल साइकिल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स कहे जाते हैं। इनमें अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या बातें होती हैं, तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में जो प्लांट होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को रिप्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आते हैं की बातें होती हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसकी बातें होंगी। एंड फिर बातें होती हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इट मींस एम्ब्रियो सैक में ओवम, जिसको कि हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट पॉलिनेशन होगा। इट मींस जब मेल एंड फीमेल गैमेट बन करके तैयार हो जाते हैं तो फिर वो ट्रांसफर होते हैं बाय द पॉलिनेशन प्रोसेस। एक फ्लावर के एंथर से चल करके वो कहां पे पहुंचते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, एंड फिर दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का और फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। ये बातें फर्टिलाइजेशन में आएंगी। लास्ट इवेंट की बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है, जिसमें डेवलपमेंट होता है किसका, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जाइगोट को। आगे टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड देन जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। इट मींस एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। एंड देन फिर से क्या हो जाएगा, नए प्लांट का जो सीड है वो ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके की सेक्सुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, और हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कहां पे होता है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टेमन की। क्यों? क्योंकि स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट मींस प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड स्टेमन कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स। आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया, जिसकी आई बटन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो इट कंसिस्ट 2 पार्ट। इट मींस यहां पे जो स्टेमन है वो कंसिस्ट कर रहा है 2 पार्ट। जो नैरो स्टाल्क है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, एंड जो ब्रॉडर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंथर। इट मींस एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, जो कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एंथर जनरली जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो बाइलोब्ड होते हैं। यहाँ पे दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, स्टेमन का। एंड स्टेमन का नंबर एंड लेंथ जो है वेरीज करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। इट मींस इसका नंबर कितने नंबर में होंगे ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज बाइथिकस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया, तो बाइथिकस, जिसको कि हम लोग डाइथिकस भी कहते हैं। दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए, कुछ बुक्स में बाइथिकस, कुछ बुक्स में डाइथिकस लिखा रहता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स।
ये पहला लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, इसलिए इसको डाइथिकस या बाइथिकस कहते हैं। बहुत आराम से आप समझिए। विच आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिप ऑफ अ स्टेराइल पार्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्ट। इट इज द पार्ट जिसकी अभी हमने बात की कि यहाँ पे दोनों जो लोब्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिप के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव, जहां पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं। एंड द टू लोब ऑफ एंथर कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, 4 पॉलन सैक या कैविटीज। यहां पे आप देखिए इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। जब एंथर को कट किया गया तो यहां पे हम लोग 4 कैविटीज देख रहे हैं, जहां पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं। दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकंड, दैट इज द थर्ड, दैट इज द फोर्थ। ये 4 कैविटीज दिखती हैं, जिसको कि हम लोग पॉलन सैक कहते हैं। और इसका एक नाम है क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि यहां पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है? पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट यहां पे होता है, पॉलन ग्रेन कहते हैं, विच प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। इट मींस ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 के नंबर में दिख रहे हैं, यहां पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो बने रहिए बायो पॉइंट के साथ। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को, कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। बायो पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।